हे एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम वेबसाइट बना सकते हैं फ्लास्क की सहायता से। फ्लास्क यार एक फ्रेमवर्क होता है पाइथन पे। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि वेबसाइट किस तरीके से काम करती है या एक क्लाइंट किस तरीके से एक वेबसाइट को एक्सेस करता है। ठीक हो गया। तो देखो, सबसे पहले एक सर्वर होता है। अ, ये मान लो सर्वर है, ठीक है। सर्वर जो होल्ड करता है वेबसाइट का पूरा डेटा, ठीक है, पूरा डेटा होल्ड करता है, मान के चलो। क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट भी इसी के पास होती है, सर्वर साइड की स्क्रिप्ट्स भी इसके पास ही होती हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से क्लाइंट होते हैं C1, C2, C3, ठीक है। अब ये क्लाइंट कौन होते हैं? ये क्लाइंट हम लोग होते हैं जो इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, ये सब लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना इंटरनेट के यार हम किसी साइट को एक्सेस नहीं करते। अब इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट प्रोवाइड करता है मैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ISP यार सबका अलग अलग हो सकता है, जैसे कि किसी का जियो होता है, किसी का एयरटेल होता है, ठीक है। इस तरह आइडिया, वोडा, VI। तो ठीक है, अब देखो क्लाइंट किस तरीके से एक साइट को एक्सेस करता है, ठीक है। मान लो इंस्टाग्राम के सर्वर है, ठीक है। इंस्टाग्राम का INST, ठीक है, इंस्टाग्राम का सर्वर है। तो ये क्लाइंट चाहता है इंस्टाग्राम को एक्सेस करे, तो क्या क्या होगा, ठीक है। अब इंस्टाग्राम का जितना भी डेटा है वो सब इस सर्वर में है। तो ये क्लाइंट क्या करेगा? अपने ब्राउज़र में जब instagram.com सर्च करेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेस करने के लिए यार इंस्टाग्राम आपको आपके ब्राउज़र पे इंस्टाग्राम ही सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद ये सब जैसा कि मैंने बताया था आपको, इंटरनेट से कनेक्ट होंगे और इंटरनेट ISP प्रोवाइड करता है। तो ये रिक्वेस्ट जाएगी ISP के पास, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। और आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इस साइट को ढूंढेगा, ठीक है। छोटा छोटा बता रहा हूँ आपको, DNS PNS पे नहीं जाएंगे। इस साइट के सर्वर को ढूंढेगा, इंस्टाग्राम सर्वर को। और जैसे उसको सर्वर मिल जाएगा तो ठीक है। तो इंस्टाग्राम को सबसे पहले सर्च मारने में क्या मिलता है हमको? लॉगिन पेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा हमारा सर्वर? ये इस लॉगिन पेज को इस क्लाइंट 1 को भेज देगा, ठीक है। अब देखो, सर्वर क्लाइंट को क्या क्या भेजता है, ठीक है, ये बता देता हूँ मैं आपको। यार देखो, जितनी भी HTML, CSS और JS की फाइलें होती है ना, ये सब सर्वर क्लाइंट को भेज देता है, ठीक है। तभी हम एक वेबसाइट को देख पाते हैं। अब देखो, एक लॉगिन पेज जनरली इन्हीं से बना होता है, अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया हो तो, ठीक है। HTML CSS से ही बना होता है और JS पे, ठीक है। तो क्लाइंट इनको बेझिझक भेज देता है और इनको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, ठीक है। इससे इस पे कोई सीक्रेट विक्रेट होता नहीं है। और लॉगिन पेज यार तुम जानती हो HTML CSS से ही बना होता है, ठीक है। तो जैसे ही अब देखो यूज़र उसमें कि ये यूज़र कौन है करके, यूज़र अपने पासवर्ड और वो डालते हो तुम, ठीक है, पासवर्ड और यूज़र नेम डालते हो। तो फिर वो पासवर्ड और यूज़र नेम सर्वर अपने पास पे लेता है, ठीक है। यहाँ ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन कभी भी हो, मैं इस सब चीज़ को एक बार रिमूव कर देता हूँ, है ना। जो ऑथेंटिकेशन का काम होगा, ठीक है, चेक करने के लिए कि यूज़र तुम ही हो जो बता रहे हो, वो सब ऑथेंटिकेशन का काम सर्वर पे होता है, ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन का काम जो होता है सर्वर पे, इसका लॉजिक गाइस लिखा जाता है हमारे बैकएंड लैंग्वेजेस से, ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जो कि हमारा पाइथन है और जावा है और PHP भी है, ठीक है। इन लैंग्वेजेस पे लिखा होता है। और इस कोड को, ठीक है, सर्वर साइड कोड को कभी भी हो सर्वर क्लाइंट को नहीं भेजता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने अपने सीक्रेट लिखे होते हैं। अब अगर तुम बता दोगे यार ऑथेंटिकेशन इंस्टाग्राम कैसे मैच करता है, ठीक है, सर्वर साइड पे, तो ये सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा, ठीक है, इससे दिक्कत आ जानी है। तो ये कोड हमेशा सर्वर साइड पे लिखा होता है और आपका ऑथेंटिकेशन सर्वर साइड पे ही होगा, ठीक है, किन इन लैंग्वेजेस की हेल्प से। अब हम पाइथन का यूज़ कर रहे हैं, तो फ्लास्क भी, ठीक है, जो हमारा फ्लास्क है उसका कोड हम लिखते हैं सर्वर साइड पे, ठीक है, और वो सर्वर साइड पे ही रहता है, ठीक है, फ्लास्क का कोड। इतना आई होप समझ आएगा तुम्हें। और जैसे तुम्हारे क्रेडेंशियल यहाँ मैच हो जाएंगे, पासवर्ड वासवर्ड, तो आपको सर्वर लॉगिन दे देता है, ठीक है, आपको पेज रेंडर कर देगा आपके होम पेज का। अगर तुम्हारा पासवर्ड और यूज़र नेम गलत है तो नहीं देता है, जनरली यही होता है, ठीक है। तो ये हल्का फुल्का सा आइडिया था किस तरीके से एक वेबसाइट काम करती है, ठीक है। और हम फ्लास्क को सर्वर साइड पे लिखते हैं, बस इतना ध्यान रखना तुम, ठीक है। सर्वर साइड पे सीक्रेट कोड लिखा जाता है जो आप चाहते हो कि यूज़र को ना दिखे। हम हल्का फुल्का देखेंगे IP एड्रेस क्या होती हैं और किस तरीके से यार कम्युनिकेशन होता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में, ठीक है। ये हल्का फुल्का आइडिया होगा, सब कुछ इसी तरीके से नहीं होता है, मैं छोटा छोटा ऊपर ही ज्ञान दूंगा मैं, ठीक है। देखो गाइस, ये सर्वर होता है, ठीक है, सर्वर मान लो, और इसी तरह से क्लाइंट होता है, ठीक है, C1 C2, C1 मान लो, एक ही क्लाइंट बनाता हूँ मैं, C1, ठीक है। अब ये सपोज मान लो क्लाइंट अपने ब्राउजर से इंस्टाग्राम को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। तो हमारा ISP से होते हुए रिक्वेस्ट आएगी, इतना आपको राम कहानी समझ आ गया होगा। अब देखो, जो हमारा ISP होता है ना, वो क्या करता है, एक और चीज़ करता है, ठीक है, इसको एक IP एड्रेस प्रोवाइड कर देगा,
आईपी एड्रेस वो चीज़ होती है जिसके कारण यार आप इंटरनेट में समझ मतलब किसी डिवाइस को पहचानते हो, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर का कुछ एड्रेस होगा, ठीक है, तो तुम्हारे मोहल्ले और तुम्हारे इलाके वाले उस एड्रेस की वजह से तुम्हें जानते हैं, ठीक है, कि ये फलाना व्यक्ति है करके। इसी तरीके से आईपी एड्रेस भी इंटरनेट में एक आइडेंटिटी होती है, जिसके कारण हम किसी स्पेसिफिक मतलब तुम्हारे डिवाइस को पहचानने के लिए, मेरे डिवाइस को पहचानने के लिए इंटरनेट में एक आईपी एड्रेस एलोकेटेड की जाती है हमारे आईएसपी द्वारा, ठीक है। तो तुम्हारे सीटो तुम क्लाइंट को भी एक आईपी एड्रेस दी होगी, कुछ ना कुछ इस प्रकार दी होगी, मान लो 11.0.0.10, ठीक है, ये मान लो क्लाइंट की आईपी एड्रेस है। इसी तरीके से सर्वर की भी आईपी एड्रेस होती है, ठीक है। सर्वर की आईपी एड्रेस आईपी है, मान लो, ठीक है, IP1। अब देखो इंटरनेट में कम्युनिकेशन करने के लिए आईपी एड्रेस का ही यूज़ होता है, ठीक है। अगर इसको इसे कन्वे कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि सर्वर और क्लाइंट दोनों कंप्यूटर ही है, ठीक है। सर्वर कोई अलग सी चीज़ नहीं है, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है, ठीक है। अब दो कंप्यूटर अगर बात कर रहे हैं तो उनको आईपी एड्रेस चाहिए होता है एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब देखो जिस तरीके से हम इंसान है ना, हम समझते हैं भाई Instagram.com, ठीक है। कंप्यूटर को कुछ नहीं पता होता है Instagram.com क्या है करके, ठीक है। अब देखो, अब जब ये सर्वर और ये क्लाइंट कम्युनिकेशन करेंगे ना, और तुमने अपने ब्राउज़र में इंस्टाग्राम सर्च मारा, तो इस सर्वर को कुछ पता नहीं है कि इंस्टाग्राम क्या है करके, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आईपी को समझता है। इसको सिर्फ जानना है कि इसको सिर्फ आईपी पता है, ठीक है, आईपी क्या है करके, ठीक है। अब उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको। देखो जो क्लाइंट होता है ना, इसको मिलती है स्टैटिक आईपी, ना सॉरी डायनामिक आईपी, ठीक है। क्लाइंट को हमेशा डायनामिक आईपी मिलती है। डायनामिक आईपी वो आईपी होती है जो चेंज होती रहती है, ठीक है। मतलब आज अगर क्लाइंट को आईपी ये मिली हुई है तो कल कुछ और मिलेगी, ठीक है। और इसी तरीके से सर्वर के पास होती है स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी गाइस आपको खरीदनी पड़ती है और ये चेंज नहीं होती, ठीक है, आपकी सेम रहती है। अब देखो सर्वर को स्टैटिक आईपी की ज़रूरत होती है, क्लाइंट को नहीं होती। क्यों? देखो मान लो तुम्हारे इलाके में एक दुकानदार है, ठीक है, तुम उसके वहाँ से सामान खरीदने जाते हो, इसीलिए ऐसे लोग भी सामान खरीदने जाते होंगे, ठीक है। अब देखो बार बार अपनी लोकेशन चेंज करता रहेगा तुम्हारे शहर में, तो तुम्हें परेशानी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी लोकेशन एक फिक्स जगह होनी चाहिए ताकि क्लाइंट को पता हो कि इसकी दुकान यहाँ पे है और हम वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। बट यार क्लाइंट की लोकेशन एड्रेस ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं मतलब फिक्स हो, ठीक है, क्लाइंट कहीं से भी आए यार। तुम मतलब अपनी बुआ के घर के वहाँ से उसकी दुकान में जाओ या किसी दूसरे शहर से उसकी दुकान में जाओ, सर्वर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट सर्वर की लोकेशन हमेशा स्टैटिक होनी चाहिए, वरना उसके बिजनेस में उसे बहुत परेशानी होगी, ठीक है। इसीलिए सर्वर्स स्टैटिक आईपी रखते हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि जब हम ब्राउज़र में इंस्टाग्राम सर्च करते हैं तो आखिर सर्वर के पास वो इंस्टाग्राम की रिक्वेस्ट कैसे जाती है, ठीक है। सर्वर उस इंस्टाग्राम को कैसे समझता है। तो देखो इस क्लाइंट ने, मैं मोटा मोटा ऊपर ऊपर बताऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। इस क्लाइंट ने अपने ब्राउज़र में जैसे इंस्टाग्राम सर्च मारा ना, तो इसको कुछ पता नहीं है भाई इंस्टाग्राम क्या होता है करके, ठीक है। तो इंस्टाग्राम ने कुछ एक आईपी खरीदी होगी आईएसपी से, ठीक है, मान लो ये आईपी है, ठीक है, 1.11, ठीक है। तो ये डीएनएस रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो तुम्हारे ब्राउज़र ही में होता है, मान के चलो डीएनएस रिकॉर्ड, ठीक है, जहाँ पे आईपी और के बगल में या हाँ ये मान लो आईपी के बगल में Instagram.com लिखा होगा, ठीक है, या इंस्टाग्राम के बगल में आईपी लिखी होगी, ठीक है। तो तुम्हारा ब्राउज़र क्या करेगा, देखेगा Instagram.com आ रखा है डीएनएस सर्वर पे, और देखेगा इसकी आईपी क्या है, तो वो इसकी आईपी देखेगा और इसकी आईपी को रिक्वेस्ट भेज देगा। ये आईपी किसकी है, इंस्टाग्राम की सर्वर की, ठीक है। तो इस तो अब हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें इस आईपी से कनेक्ट कर देगा जो कि है इंस्टाग्राम के सर्वर की आईपी है। देखो ह्यूमंस को क्या है, ह्यूमन अगर अब देखो यार, तुम सोच रहे होंगे अब भाई ये करने की क्या ज़रूरत है इतनी तामझाम। देखो इंसान आईपी को याद नहीं कर सकता। अब इंस्टाग्राम वाले Instagram.com ना खरीद के अपनी आईपी दे दो मैं सीधे, ठीक है, तो तुम कितनी साइटों की वेबसाइट मतलब आईपी याद कर लोगे। तुम यूट्यूब की आईपी याद नहीं कर सकते हो, ठीक है, बट तुम वर्ड्स याद कर लोगे। तुम यूट्यूब को याद कर सकते हो, तुम इंस्टाग्राम को याद कर सकते हो, फेसबुक को याद कर सकते हो। इनकी आईपी को याद करने में तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए डीएनएस रिकॉर्ड होता है आपके ब्राउजर में, हल्का हल्का समझ लो इसको, ऊपर ऊपर बता रहा हूँ मैं। डीएनएस कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, ऐसा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, इस वीडियो पे। अब देखो तुम आई होप इतना समझ आ गया होगा, ठीक है, कि हम एक साइट को ब्राउजर से किस तरीके से एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ मान लो, सुन लो, पोर्ट क्या होता है, ठीक है यार। पोर्ट वो चीज़ है ना, PORT पोर्ट, जैसे कि हमारा HTTP है, तुमने सुना होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल 80 नंबर पोर्ट पे चलता है। इसका FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमारा 20 और 21 पे चलता है, ठीक है। अब पोर्ट वो दरवाजे मान लो, ठीक है, पोर्ट वो दरवाजे होते हैं जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर में डेटा अंदर और बाहर आता है, ठीक है। पोर्ट ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं, बट ये समझो तुम छोटा छोटा बेसिक समझो जहाँ से हमारा डेटा इनसाइड और आउटसाइड आता है। जिस तरीके से आपके घर में दरवाजे होते हैं ना, खिड़कियाँ होते हैं,
जहाँ से तुम अंदर बाहर जा सकते हो, उसी तरीके से पोर्ट भी होते हैं जहाँ से हमारा डेटा अंदर और बाहर आता है। ठीक है, आई होप तुम्हें इतना समझ आ गया कि पोर्ट क्या होते हैं। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना, इसी पोर्ट के थ्रू है ना हमारे सर्वर्स और क्लाइंट एक दूसरे का डेटा रिसीव करते हैं और भेजते हैं। अब देखो मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप अपने सिस्टम पे ना सिस्टम पे मतलब वेबसाइट बनाओगे, ठीक है, तो उसमें तुम एक चीज़ हमेशा देखोगे। ठीक है, वेबसाइट बनाओगे या वायरसेस बनाओगे, ठीक है, तो तुम इस आईपी को हमेशा देखोगे 17.0.0.1। ये आईपी इंटरनेट में किसी को नहीं मिलती गाइस। ठीक है, अगर आप इंटरनेट चलाओगे ना, कभी भी आपका जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो ये आईपी किसी को असाइन नहीं करता, क्योंकि ये रिजर्व्ड आईपी है, ये लोकल होस्ट की आईपी होती है। ठीक है, ये मान लो जब आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते हो, आपकी डिवाइस की में ये वाली आईपी होती है। ठीक है, अब इस आईपी में ना गाइस आप अपने लोकल सिस्टम में आप सर्वर बना सकते हो, क्योंकि एक स्टैटिक आईपी है। ठीक है, अगर आपको अपने सिस्टम में कभी सर्वर बनाना है, देखो तुम सपोज एक वेब डेवलपर हो मान लो। ठीक है, अब देखो तुम एक वेबसाइट बना रहे हो, अब उस वेबसाइट में तुम टेस्टिंग करोगे। ठीक है, तुम्हें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, सीधा ही वो अपने लिए सर्वर थोड़ी परचेज कर दोगे तुम, क्योंकि यार वो कॉस्टली पड़ेगा, आप कॉस्ट सर्वर थोड़ी खरीदोगे। अब तुम्हें अपने लोकल इन्वायरमेंट पे अगर कोई साइट बनाता है, वो मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी डेवलपर, तो इस इस आईपी पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करता है। ठीक है, आप अपना एसक्यूएल डेटाबेस भी इसी आईपी पे होस्ट करोगे। ठीक है, इस ही आईपी पे आप अपनी टेस्टिंग करते हो अपने लोकल सिस्टम पे। ठीक है, ये आईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत आगे जगह काम आएगी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, आप जब लोकल होस्ट में अपना सर्वर बनाओगे या अपने ही सिस्टम में कोई सर्वर बनाते हो टेस्टिंग के लिए, ठीक है, तो आप इस आईपी का यूज़ करते हो। इतना ध्यान ध्यान रखना मतलब तुम। ठीक है, अपने सिस्टम में अगर तुम सर्वर बना रहे हो और किसी वेबसाइट को पे टेस्टिंग या डेवलपिंग फेज पे है तुम्हारी साइट, तो इस आईपी पे तुम उसे होस्ट करते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ, इस आईपी को हमेशा याद रखना। तुम किसी भी साइट को ना उसकी आईपी और तुम्हें पता हो किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, तो उसकी सहायता से भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब मान लो http// अगर कोई भी .com है xyz.com, तो तुम इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो http// उसकी आईपी एड्रेस फलाना फलाना फलाना, और मतलब आईपी एड्रेस उसकी मान लो 10, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। आईपी एड्रेस मान लो उसकी है 10 तो यहाँ पे 10 करके उस पर पोर्ट भी मेंशन कर दोगे ना तुम, 10 यहाँ पे अगर उसका पोर्ट मेंशन कर दोगे, तो इस तरीके से भी आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यार उतना अच्छे से दिख रहा नहीं है, मैं क्या करता हूँ, इस सबको इरेज कर देता हूँ। मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, मतलब http/ कोई मतलब डॉट हाइफन मतलब / उसकी आईपी मान लो, उसकी आईपी 27.0.08 है और तुम्हें उसका पोर्ट भी पता है। ठीक है, पोर्ट है मान लो 50। अगर ये करोगे तो तुम उस साइट को एक्सेस कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। अभी हम लोकल होस्ट में देखना इसी तरीके से अपनी साइट को एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, जो हमने लोकल होस्ट में सर्वर बनाया होगा। बस इतना याद रखना महत्वपूर्ण चीज़, लोकल होस्ट में जब आप सर्वर बनाते हो अपने, मतलब अपने डिवाइस में सर्वर बना रहे हो, तो उसको यहाँ इस आईपी पे होस्ट करते हैं हम। ठीक है, तो अब देखो यार, मैं पाइड्रॉइड खोलूँगा और उसमें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप फ्लास्क को इंस्टॉल कर सकते हो उस पर। और उसके बाद हम छोटा मोटा डेमो कोड देखेंगे, है ना, फ्लास्क के साथ, जिसमें हम छोटे मोटे वेब पेज बना रहे होंगे आज के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से हम फ्लास्क को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपना ओपन करूँगा टर्मिनल को, और यहाँ से करूँगा पिप, आई एम सो सॉरी, टाइप करूँगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क और हिट करूँगा एंटर। और देखो मेरी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई है, बट आपका डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम ले सकता है। ठीक है, तो यार हम देखेंगे किस तरीके से हम एक हेलो वर्ल्ड पेज बना सकते हैं फ्लास्क में। ठीक है, तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे फ्लास्क को फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। ठीक है, इसके बाद तो गाइस अब हम बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट। इसके में करेंगे ऐप और फ्लास्क का एफ कैपिटल रखना, और इसके अंदर 2 अंडरस्कोर पहले, फिर नेम, फिर 2 अंडरस्कोर बाद में। ठीक है, इसकी सहायता से गाइस हम इसकी मेथड्स और ये सब एक्सेस करेंगे। देखो हम एक पेज कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैं क्या करूँगा, @ऐप, ठीक है, ऐप गाइज ये ऑब्जेक्ट है फ्लास्क का, और डॉट राउट करूँगा। राउट की सहायता से गाइज हम पेज बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक आर्गुमेंट डाल दूँगा। अभी के लिए मैं इसको स्लैश, ठीक है, मैं स्लैश डाल रहा हूँ, बट ये स्लैश क्या है मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन डिफाइन कर दूँगा अपने होम पेज के लिए। ठीक है, उस होम पेज में मैं गाइज कुछ नहीं, बस हेलो वर्ड शो कर रहा हूँ। ठीक है, डिफाइन होम करता हूँ मैं, और ये फंक्शन मेरा रिटर्न कर देगा हेलो वर्ड। ठीक है, अब क्या होगा, देखो एक पेज होगा जहाँ हेलो वर्ड लिखा होगा। ठीक है, जैसे मैं अपनी साइट को एक्सेस करूँगा, तो इस फंक्शन को यार जस्ट आप
एट द रेट के नीचे डिफाइन करना, ठीक है, वरना आपको एरर देखने को मिलेगी। और इतना करने के बाद मैं प्रयोग करूँगा इफ़ अंडरस्कोर नेम का अंडरस्कोर बराबर अंडरस्कोर मेन का अंडरस्कोर कोलन, और इसके अंदर अपनी ऐप डॉट रन को कॉल करेंगे हम, ठीक है। app डॉट रन डीबग बराबर ट्रू कर देंगे, ठीक है, कि ताकि हम कोई चेंज करें तो वो एक्सेप्ट करे। तो वैसे जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो हमारा एक सर्वर बन चुका है, ठीक है, ये सर्वर बन चुका है। और आपको ये देखो रन ऑन HTTP, अगर आपको ये IP दिख रही हो 127.0.0.1 वाली, तो ये लिंक है, ठीक है। जैसे अब इस लिंक को हम सर्च मारेंगे अपने ब्राउज़र पे, ठीक है, तो हम अपनी साइट को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। इस जगह पे हमारी साइट होस्ट है, ठीक है, ये एक सर्वर बन चुका है गाइस हमारा, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ अब इस लिंक को, एंड मैं ओपन करूँगा अपना क्रोम ब्राउज़र। आपके उसमें जो भी ब्राउज़र है आप उसे ओपन कर लें, ठीक है, और इस लिंक को यहाँ सर्च करें, ठीक है। अब मैं सर्च करूँ इस लिंक को ना, देखो ये IP मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस IP के बारे में, जो कि ये 127.0.0.1, ठीक है, लोकल होस्ट की IP बोलते हैं इसको। एंड ये है पोर्ट, ठीक है, जहाँ पे हमारा सर्वर लिसन कर रहा है। जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो देखो हेलो वर्ल्ड ये पेज, ठीक है, हेलो वर्ल्ड का पेज बन चुका है। और बधाई हो यार, आपने अपनी लाइफ का फर्स्ट वेब पेज बना लिया है फ्लास्क की सहायता से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो है ना राउट, इसने हमारा हेलो वर्ल्ड का पेज बनाया है, ठीक है। वो पेज हमारा स्लैश पे है, ठीक है। अभी क्या कह रहा हूँ वो बताऊँगा मैं आपको। और ये ऐप डॉट रन, ठीक है, इसकी वजह से हमारा सर्वर चालू हुआ। और ऊपर वो ऑब्जेक्ट है, आप इतना तो समझते होंगे यार, ठीक है। अब देखो मैं एक और पेज बनाऊंगा, ठीक है, वो पेज होगा अबाउट का पेज। तो देखो यार एक साइट में डिफरेंट डिफरेंट पेज होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम मान लो, उसमें होम पेज होता है, प्रोफाइल का पेज होता है, सर्च का अलग पेज होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम भी अपनी साइट में एक और पेज बनाएंगे अबाउट का पेज, ठीक है। और अभी आपको मैं सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा जिसमें खाली ये रिटर्न करेगा, ठीक है। उस पेज पे मतलब लिखा होगा, रिटर्न करेगा अबाउट पेज, ठीक है। उस पेज में हम सिर्फ अबाउट पेज ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो जो लिंक मुझे जनरेट होकर मिलेगा ना, अगर उसमें मैं स्लैश डालूंगा पोर्ट के बाद तो मुझे हेलो वर्ल्ड वाला पेज मिलेगा, और स्लैश अबाउट डालूंगा तो मुझे अबाउट पेज वाला पेज मिलेगा, ठीक है। अभी प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ तो देखो मुझे एक एरर देखने को मिली, URL रूल अबाउट मस्ट स्टार्ट विद स्लैश, ओके, ठीक है गाइस। यहाँ पर जो राउट के अंदर अबाउट है ना, इसके आगे आपने स्लैश लगाना है, ठीक है। अब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो मेरा सर्वर चालू हो गया, और मैं इस लिंक को कॉपी करूँगा। इसे एक लिंक क्या ही कॉपी करूँगा इस उसी जगह पे, ठीक है। साइट एक ही जगह पे होस्ट है, से वो पोर्ट भी सेम यूज़ कर रही है, तो मैं आ जाऊँगा, मैं सिंपल से ऐसे रिफ़्रेश करूँगा। और देखो अब देखना कार्बन कमाल, देखो अभी मैं लिंक को एडिट करता हूँ, मैं स्लैश अबाउट डालूँ इस पर, तो देखो इसने मुझे अबाउट पेज वाले पेज पे डाल दिया है। और इसी तरीके से मैं अबाउट को हटा के सिर्फ स्लैश करूँ, अब एग्जीक्यूट करूँ तो देखो इसने मुझे हेलो वर्ड वाले पेज में रिडायरेक्ट कर दिया है।